नमस्ते, मैं करुणेश पांडे, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। जब से मैंने होश संभाला है 5 साल के बाद से मैंने कभी भी न अंडे का न मांस का सेवन करा है। मैं बचपन से शाकाहारी हूँ और 6-7 साल की अवस्था में मेरे अंदर क्रांतिकारी भावना आई थी। मैं अपने घर में मछलियों को, जो लोग उसका शिकार करके लाते थे, तो मैं उनको उठा करके पड़ोस के तालाब में फेंक दिया करता था कि उनकी जानें बच जाएँ। मेरे इस एक्टिविटी को देख करके हमारे घर में कुछ लोग बदले भी थे, क्योंकि 6 साल का बच्चा अगर इस तरह की भावना करेगा तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। और ये भी रहा कि जब भी मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो हमेशा डर रहता था कि मेरे पैर से कोई जानवर न मर जाए। चींटी, मक्खियों, इनका मैं पूरा ख्याल करता था, तितलियों की रक्षा करता था। ये जो प्रेम और दया की भावना है वो बचपन से रही है। और यहाँ तक कि जूठन में जब मक्खियाँ पड़ जाती थी तो मैं उनको निकालने के लिए बहुत श्रम करता था। सीप के माध्यम से, किसी और माध्यम से उनको निकालता था। पानी में पड़े अनगिनत चींटियों को, तितलियों को, मक्खियों को निकालने के लिए मैं कहीं भी रुक जाया करता था। ये जो भावनाएं थी ये बचपन से ही थी। लेकिन इसके बाद भी मैंने देखा कि बहुत मात्रा में लोग मांसाहार का सेवन करते हैं और बेवजह ही जानवरों को मार देते हैं। तो मेरा कई लोगों से झड़प हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट आते आते मैंने कई लोगों से इस विषय में वार्तालाप किया। उनमें से कई लोगों को मैंने बदला भी। ये मैं 2008-9 की बात बता रहा हूँ। उससे पहले तक मैंने कई लोगों को बदल लिया था। एक्चुअल में ये सब चीज़ें करते करते मैंने एक एनजीओ का गठन करा था, आत्मबोध संस्था का, जिसका उद्देश्य यही था कि रोजगार की व्यवस्था करना और गरीब छात्रों की शिक्षा का व्यवस्था करना। और उसमें मुख्य रूप से यही था कि पर्यावरण और पशुओं की रक्षा करना, और कई तमाम चीज़ थी। छोटा मन था, 16 साल की अवस्था मैंने करा था। तो मैंने 10-20 लोग इकट्ठा किया, जोड़ा, उनको शाकाहार बनाया पहले, फिर मैंने इसको बड़े स्तर पर किया। तो उस समय भी संगठन टूट गया, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन जब बाद में जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, जब मुझे पता चला कि वीगनिज़म के बारे में, हालांकि मुझे वीगनिज़म के बारे में 1.5 साल पहले पता चला कि वीगनिज़म होता क्या, तो मेरा दिमाग हिल गया। पहले भी मैं चमड़ा का समर्थन नहीं करता था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता था कि ये सब क्रूरता से आती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दूध के पीछे इतनी क्रूरता होती है, शहद के पीछे क्रूरता होती है, ऊन के पीछे बहुत ज़्यादा क्रूरता होती है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, पता चला, तो मैंने वीगन बनने का सोचा और तुरंत मैंने निर्णय लिया और मैं वीगन बन गया। तो 1.5 साल से मैं वीगन हूँ और मैं लोगों को अवेयर करता हूँ इस चीज़ को लेकर के। हालांकि पहले से ही मैं लोगों को शाकाहार की तरफ ले जाने के लिए प्रयास करता हूँ। अब ये जो प्रक्रिया है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल थिंकर्स इवोल्यूशंस के माध्यम से ये प्रचार करता हूँ। साथ ही साथ मेरी एकेडमी जो चलती है ऑफलाइन, उसमें मैं बच्चों को खाली समय में वीगनिज़म के बारे में और जानवरों पे हो रहे अत्याचार के बारे में बताता हूँ, और कैसे उनके प्रति दया का भाव रखें, इन सभी चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ। और मेरा पैरेलल इंस्टाग्राम करुणेश पांडे एकेडमी पे मैं ये सब कंटेंट डालता रहता हूँ। करुणेश पांडे एकेडमी नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो भविष्य मेरा यही है कि मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा अधिकांश समय जानवरों की रक्षा, उनके प्रति जो भी हम लोग क्रूरता कर रहे हैं, समाज मिलकर के उनके प्रति कर रहा है, उसको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करें, उनकी सफरिंग को ख़त्म करें। इसके लिए मैं जी जान से प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी लोग इसके बारे में समझेंगे। अभी हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। तो कृपया हम लोगों को सपोर्ट करें, फॉलो करें और मैक्सिमम आप लोग प्रयास करें कि वीगनिज़म पूरे विश्व में फैल जाए।